हाय बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4 आकृति, चित्र, श्रृंखला, पूर्ति, फिगर, सीरीज, कंप्लीशन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या होगा और किस प्रकार से इसमें प्रश्न आएगा। हम लोग उसके आधार पर उत्तर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चित्र बना हुआ है, हम आप लोगों को उसी के माध्यम से बता दे रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये दायां बायां आप लोग को हम समझा दे रहे हैं। इसमें दायां और बायां सिखाया हुआ है, तो हम इसको जो है वाइट पेपर पर ड्रॉ करेंगे और आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमने ले लिया वाइट पेपर, हम आप लोगों को समझाएंगे। इसमें बच्चों, इसमें क्या कर रहा है, एक प्रकार से यहाँ पे घड़ी बना हुआ है, इस प्रकार से एक घड़ी बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे होता है 6, 3, 9। ठीक है, ऐसे हम सब पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पूरा घड़ी बनाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे 1, 2, 3, ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 था इस प्रकार से। ठीक है, 9, ये 10, 11। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एक पूरा घड़ी। ठीक है, इस प्रकार से समझ लीजिए ये घड़ी है कोई। इसमें हम जो है कांटा यानी कि सुई नहीं भी बनाएंगे। अभी हम लोगों को सीखना है कि दायां और बायां हम लोग कैसे जानेंगे। तो बच्चों देखिए, ये जो है घड़ी देखिए इस प्रकार से चलता है ना, सुई इसमें इस प्रकार से घूमता है। ठीक है, इस प्रकार से घूमता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दायां, इसको कहते हैं दायां। इसी को कहते हैं, और क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं दक्षिणावर्त, इसी को कहते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है, इसी साइड को घूमने की मतलब घड़ी जिस साइड में घूमता है उसी साइड को क्या कहते हैं, दायां। मतलब इस साइड में दायां और इस साइड में मतलब देखिए, आप लोग मान लीजिए यहाँ पे अगर हम इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे हम चलो बीच में हम बना दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे एक इंसान इस प्रकार से ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो इसका जो ये वाला हाथ है ये दायां हाथ होगा, ये वाला हाथ बायां हाथ होगा। तो ये देखिए दायां हाथ इस साइड में घूमेगा। ठीक है, इस प्रकार से घूमेगा तो दायां ओर घूमेगा, और ये जो इंसान है इसके ये हाथ बायां होगा। जैसे आप लोग इसको मान लीजिए कि आप लोग हैं, तो ये वाला साइड दायां होगा, ये वाला साइड बायां होगा। तो अब देखिए आप लोग के दाएं हाथ से मतलब इस ओर घूमेगा, दाएं हाथ की ओर, तो इसको दायां कहेंगे। ठीक है, अब ये जो है इस साइड में अगर घूमेगा, इधर से इस साइड में इस प्रकार से तीर लगेगा। मतलब इसका मतलब ये होता है, तीर का मतलब कि इधर से होके इधर जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से गोला बनाएगा। ठीक है, और इस वाले में पता चल रहा है तीर देखिए इस साइड में लगा हुआ है, मतलब ये इस साइड में जा रहा है। तो इस वाले साइड को क्या कहेंगे, बायां। इस साइड को कहेंगे बायां, या इसी को या वामावर्त। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, वामावर्त। दायां ये हो गया दक्षिणावर्त, ये हो गया वामावर्त। बायां से वामावर्त, दायां से दक्षिणावर्त। ठीक है, तो हम लोग इसको अब समझेंगे, देखेंगे। इसी को बच्चों हम लोग जिस प्रकार से देखिए घड़ी घूमता है, घड़ी की सुई इसी प्रकार से घूमती है, इसी प्रकार से घूमती है। ये है घड़ी की सुई के घूमने की दिशा, ये यानी कि घड़ी के सुई के घूमने की दिशा। ठीक है, घड़ी के सुई के घूमने की दिशा, जिस साइड में घड़ी घूमती है उसी को हम लोग दायां या दक्षिणावर्त कहेंगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार से। और ये वाला होगा इस वाले साइड में, इधर से अगर इस साइड से घूमेगा, इसके उल्टा घूमेगा तो इसको बामा कहेंगे, वामावर्त।
या बायां कहेंगे, ठीक है। इसको घड़ी के विपरीत दिशा में कहेंगे इसको घड़ी के, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसको घड़ी के सुई के विपरीत दिशा, ठीक है। घड़ी की सुई के घूमने के विपरीत दिशा, ठीक है। घड़ी के सुई के घूमने के विपरीत दिशा। तो बच्चों यही हो गया दायां और बायां। आप लोग को उम्मीद है समझ में आया होगा ये वाला, कि ये देखिए इंसान हमने बनाया है यहाँ पे, तो इसके दाएं हाथ की ओर तो दायां घूमेगा, इसके बाएं हाथ की ओर बायां घूमेगा, ठीक है। ये सेंटर होता है, सेंटर की इस साइड से दायां मतलब इस प्रकार से घूमेगा, दायां होगा यानी कि दक्षिणावर्त होगा। इस प्रकार से घूमेगा तो बायां होगा यानी कि बामावर्त होगा, ठीक है। बायां होगा और बामावर्त होगा। तो ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसी के माध्यम से। बच्चों इसमें देख लेते हैं पहले किताब में, यहाँ पे हम लोग आप लोग को दिखा दे रहे हैं हम। इसमें देखिए यहाँ पे आप लोगों को देखिए घुमाया है, यानी कि घुमाना सिखा रहा है यहाँ पे। तो हम लोग यही सीखेंगे, ठीक है। घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में और घड़ी की सुई के दिशा में, ठीक है, चलने की दिशा में। तो हम लोग इसको जानेंगे, तो ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे और अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चों, एक सेकेंड, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये मान लीजिए यहाँ पे इस प्रकार से एक सर्किल बना हुआ है। तो इसके जो है इस प्रकार से अगर कोण बना हुआ है, मतलब रेखा खींचा हुआ है इस प्रकार से, तो और ये एकदम सीधे से इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसके और इसके बीच में, मतलब ये और ये वाला कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी बनाएगा, ये वाला कोण जो है ये भी 90 अंश का होगा, ये वाला कोण ये भी 90 होगा, ये वाला ये भी 90 अंश का होगा, ठीक है। ये सभी एकदम बीचों बीच में इस सर्किल के 90 अंश का कोण बनाएंगे, ठीक है। अब अगर से हम इसको और एक भाग में काट दें, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग पहले देखेंगे और समझेंगे। देखिए ये वाला भाग जो एकदम ऊपर है इसको उत्तर कहते हैं, उत्तर, ठीक है। इसके उत्तर के जो दाएं साइड में होता है इसको पूर्व कहते हैं, पूर्व, ठीक है, पूर्व हो गया। इसके उत्तर के नीचे जो होता है दक्षिण होता है, तो ये दक्षिण हो गया, ठीक है, ये दक्षिण हो गया। इसके जो है पूर्व ये हो गया, इस साइड में पश्चिम, इस साइड में क्या हो गया बच्चों, पश्चिम। तो ये चारों दिशा हो गई। ये कोण बनता है, एक दूसरे को अगर बराबर बराबर काटेंगे तो ये 90 अंश का कोण बनाएगा। अब देखिए 90 है, अगर इसके बीचों बीच से हम इस प्रकार से एक रेखा खींच देंगे ऊपर की तरफ, तो ये वाला रेखा देखिए आधा, ये अगर ये 90 था, बीचों यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 90 था, तो ये आधा बट गया, तो ये कितना होगा, 45 अंश होगा, ठीक है, 45 अंश हो जाएगा। और ये वाला भी 45 अंश होगा, ठीक है, ये वाला भी 45 होगा। ऐसे ये 90 है, इसको आधे भाग से इसे बांट देंगे तो ये वाला भी 45 होगा, ठीक है, और ये वाला भी 45 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये वाला भी होगा, इसको भी हम ऐसे बांट दे रहे हैं, आधे भाग से यहाँ तक काट दे रहे हैं। तो ये 90 था, ये भी 45 इतना भाग, और ये भी 45 इतना भाग, मतलब इस वाले रेखा और इस वाले रेखा के बीच में जो ये बन रहा है कोण, ये 45 अंश का कोण बन रहा है, ये वाला, ठीक है। इसमें भी ऐसे बनेगा 45, इसमें बनेगा, ठीक है। ये हो गया बच्चों, ये दिशा दिखा रहा है, ठीक है, ये कोण बता रहा है कि कितने कितने अंश का कोण बनेगा। अब देखिए पहले तो ये उत्तर और दक्षिण, और ये पूरब और ये पश्चिम, ठीक है। तो ये उत्तर से और पूरब तक, यहाँ से यहाँ तक ये वाला रेखा, ठीक है, ये वाला और ये वाला रेखा, ये देखिए यहाँ तक बन रहा था, तो ये 90 अंश का कोण बन रहा था। इसको आधे से काट दिया हमने, तो ये 45, ये 45। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ हो अगर हम उसको दो भाग में काटेंगे तो उससे 2 से भाग कर देते हैं, जितना आता है वही हो जाता है। तो वही है, 2 भागों में काट दिए, तो इसको 90 को 2 भागों में अगर बांटेंगे यानी कि 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 45 आएगा। तो इसी प्रकार से सभी भागों को हमने बांट दिया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, अब यही हम लोग इसे घूमेगा, तो अगर इस प्रकार से घूम रहा है ये इस प्रकार से, तो इसको कहते हैं घड़ी के घूमने की दिशा।
अगर इस प्रकार से घूमेगा, और चलिए हम इसको थोड़ा सा इस साइड में कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिख सके। तो ये हो गया घड़ी की घड़ी, ये घड़ी हो गया, घड़ी की सुई के चलने की दिशा। ठीक है, घड़ी की सुई के चलने की दिशा मतलब हमने आपको पहले ही समझा दिया है कि घड़ी इस प्रकार से घूमता है। जैसे हम लोग ऐसे करके जब घड़ी देखते हैं तो घड़ी इस प्रकार से घूमता रहता है। ठीक है, उसका घड़ी। अब ये वाला साइड में, इस वाले साइड में पश्चिम, अगर हम लोग यहाँ से उठाएंगे और इस प्रकार से घुमाएंगे, इस प्रकार से, ठीक है, मान लीजिए इस प्रकार से घूमेगा, तीर यहाँ पे लगा दे रहे हैं, तो ये जो है ये होता है घड़ी के, इसमें भी लिख दे रहे हैं, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा। मतलब घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। ठीक है, घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा में। ठीक है, यहाँ पे घूमने लिख दे रहे हैं, घूमने के विपरीत दिशा में। ठीक है, ये हो गया। तो बच्चों ये देखिए इस प्रकार से आकृति बना हुआ है, तो यही हो गया घड़ी। देखिए इस प्रकार से अगर हम बांटेंगे तो 45-45 अंश में टूट जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे, इसको जानेंगे कि ये किस प्रकार से घूम रहा है। अब हम लोग इसको देखेंगे, मान लीजिए इसका नाम हम रख दे रहे हैं, नाम यहाँ पे देखिए ए, एक सेकेंड कालिक से लिख दे रहे हैं, ये हो गया A B C D E F G H। ठीक है, मान लीजिए ये हो गया। तो हम लोग क्या कहेंगे इसमें, देखिए A से B तक घूमना, A से B तक घूमना। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कितना घुमा है, देखिए A से B तक पहुँचने में कितना अंश का कोण बना हुआ है, यहाँ पे 45 अंश का, 45 अंश यानी कि घूम गया है। A से B तक घूमना मतलब 45 अंश घूमा है। अब हम लोग देखेंगे B से C, ये भी 45 घुमा है, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है। अगर ये कहेगा A से C तक, तो देखिए A से यहाँ तक आने में कितना लगा, ये 45, ये 45, यहाँ पे हमने पहले से लिख दिया है 90। तो कितना घुमा है, 90 अंश। ऐसे ही अगर A से हम लोग करेंगे E तक, ये E है, तो देखिए ये हो गया क्या है, 45 45 45 45, ये हम लोग जोड़ लेंगे सभी को, यानी कि ये 90 और ये 90, तो 90 90 कितना होता है बच्चों, 180। तो A से E तक घूमने में, मतलब इस प्रकार से अगर घूमेगा और E पे पहुंचाएगा तो इसको कितना घुमा दिया, ये 180 अंश। कितना घुमा दिया बच्चों, 180 अंश। ठीक है, किताब में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये हो गया इस प्रकार से घड़ी के घूमने की दिशा में। इसी प्रकार से घड़ी के विपरीत दिशा में होता है, घड़ी के सुई के घूमने के विपरीत दिशा में। तो अगर से कहेगा A से H तक विपरीत दिशा में, तो हम लोग यहीं से घुमा देंगे। अगर कहेगा A से जो है घड़ी के घूमने की दिशा में, तो हम लोग इस प्रकार से पूरा ऐसे ऐसे घुमा के फिर यहाँ तक H तक ले आएंगे। ठीक है, अगर विपरीत कहेगा तो हम लोग यहीं से ऐसे तुरंत घुमा देंगे। लेकिन अगर दायां यानी कि दक्षिणा या दायां कहेगा तो हम लोग पूरा इस प्रकार से घुमा के यहाँ तक लेके आएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे अगला सीखेंगे। इसमें अगला क्या कर रहा है, अगले नियम में संचालन कर रहा है। संचालन में क्या होता है बच्चों, इसमें देखिए मान लीजिए यहाँ पे इस प्रकार से एक जो है चतुर्भुज बना हुआ है, इसको मान लीजिए हम इसको 4 भागों में काट दिए और इसको इस प्रकार से 4 से हमने 8 भागों में काट दिया। ये हो गया बच्चों 8 भाग। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए ये A है, B है, C है, D E F G H, ये मान लीजिए 8 भाग में H तक हो गया। तो देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ तक ये पूरी रेखा थी, ये पूरी रेखा है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, आधा रेखा, 1/2
और यहाँ से यहाँ तक 1/2, ठीक है। अगर हम दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा आ जाएगा 1। पूरा कितना आएगा 1। हम लोग आधा आधा जोड़ेंगे तो कितना आता है 1। तो ऐसे ही हम लोग जानेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का भाग, यहाँ से यहाँ तक का भाग आधा है और यहाँ से यहाँ तक का भाग आधा है। इसी प्रकार से सभी में दिया हुआ है। तो अगर इसमें अब घुमाएगा, इस प्रकार से कहेगा तो क्या होगा, आधा भाग अगर कहेगा आधा दूरी चलने के लिए तो हम लोग मान लीजिए बी से सी तक कहेगा तो हम लोग आधा भाग चलेंगे। अगर सी से ई तक कहेगा तो ये पूरा भाग है, यहाँ से यहाँ तक लेके आएगा, ये पूरा भाग है। अगर आधा कहेगा सी से डी तक तो ये आधा भाग चलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग जो है इसको घुमाएंगे। तो अब हम लोग देखेंगे सीधा प्रश्न, और प्रश्न के आधार पे हम लोग समझेंगे और जानेंगे इसमें किस प्रकार से उत्तर देंगे। अब हम लोग देखेंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। तो हम लोग देखेंगे कि इसके पिछले वर्षों में क्या क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला। ये क्वेश्चन नंबर पहला दिख रहा होगा आप लोगों को। तो बच्चों हम इसको पेपर पे ड्रॉ करेंगे और इसके बाद आप लोगों को समझाएंगे। तो ये वाला फिगर देखिए, पहला वाला जो एकदम सबसे पहला है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे देखिए आप लोग। तो मैं यहाँ पे वही फिगर ड्रॉ करूँगा, ठीक है, यही वाला फिगर ड्रॉ करता हूँ। इसके बाद आप लोगों को समझाता हूँ कि ये क्या कर रहा है इसमें। तो यहाँ पे मैं इतना बड़ा सा ये फिगर इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया हूँ और नीचे से ऊपर की तरफ ये रेखा इस प्रकार से मिला हुआ है, ठीक है। और जहाँ पे देखिए ये वाला मिल गया है और फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस बना हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे ये वाला इस प्रकार से गुणा का निशान लगा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से गुणा का निशान लगा हुआ है। तो ठीक है बच्चों, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से घुमा रहा है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से घुमा रहा है और क्या घुमा रहा है। तो देखिए, चलिए ठीक है देखते हैं। देखिए इस प्रकार से ये पहला फिगर बना हुआ है। तो हम लोग इसी को, ये वाले फिगर को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे, यहाँ पे ऊपर रख ले रहे हैं, ठीक है, ऊपर दिख रहा है अच्छे से। तो ये ऊपर रख दिए हैं। ये वाला फिगर यहाँ पे मैच कर रहा है। अब ये वाला फिगर देखिए यहाँ पे, ये वाला फिगर प्लस क्या है, नीचे चला गया है। तो हम लोग इसको इस प्रकार से घुमा के प्लस को नीचे की तरफ कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको छोटा सा कर ले रहे हैं मोड़ कर, ठीक है। देखिए प्लस इसको इस प्रकार से नीचे कर ले रहे हैं इस प्रकार से। तो देखिए प्लस कौन सा, ये वाला था। तो बच्चों देखिए ये वाला फिगर देखिए किस प्रकार से बन गया। ये थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है ना। तो ये इसको हम क्या करेंगे, ये इस वाले में मैच करवाएंगे एक बार और। तो देखिए इसके बाद क्या कर रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये जो है गुणे का निशान। तो गुणे का निशान देखिए बच्चों, इसको एक गुणे का निशान नीचे कर दे रहा है। तो ये इस प्रकार से बन जा रहा है। देखिए ठीक है, देखिए गुणे का निशान हम लोग यहाँ पे कर दिए हैं, ये वाला गुणा। तो ये प्लस का निशान तो ऊपर चला गया, माइनस का निशान यहाँ पे चला आया। ये तो सही चल रहा है। जैसे ये वाला प्लस का निशान देखेंगे तो प्लस का निशान देखिए ये वाला नीचे था, तो प्लस का निशान ये वाला है। तो मान लीजिए इस प्रकार से हम लोग इसको नीचे कर दिए हैं। तो प्लस का निशान देखिए इसके यहाँ पे है, इसके यहाँ पे है, मतलब ये वाला सही घूम रहा है। मतलब ये आकृति तो बदल रहा है, लेकिन ये वाला जो है प्लस का निशान इसी प्रकार से घूम रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए माइनस है, फिर गुणे का चिन्ह, ठीक है, माइनस, फिर गुणे का चिन्ह, फिर प्लस का चिन्ह, तो नीचे माइनस है। तो इसके बाद जो है ये जो है देखिए बच्चों, यहाँ पे घूम के यहाँ पे चला आया, ये वाला देखिए माइनस ऊपर चला गया, 45 अंश घूम के ऊपर चला गया है, ठीक है। 45 अंश आप चाहे कर लीजिए, चाहे इसको 90 अंश मान लीजिए। अगर यहाँ से यहाँ पे इस प्रकार से करेंगे तो ये 90 अंश हो जाएगा। तो इसको मान लीजिए 90 अंश ये घूम रहा है, इस प्रकार से यहाँ पे आ गया। मान लीजिए ये 3 भुजा है, तो ये वाला भुजा छोड़ के इस वाले भुजा पे चला गया, ठीक है। तो ये माइनस देखिए पहले नीचे था, अब माइनस यहाँ वाले इस वाले भाग में, इस वाले साइड में आ गया, मतलब एक रेखा छोड़ के इस वाले रेखा पे आ गया। अब वही वाला रेखा माइनस वाला देखिए, ये वाला रेखा छोड़ के यहाँ देखिए ये रेखा छोड़ दिया, इस वाले पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे। इसी प्रकार से सभी घूम रहे हैं। देखिए प्लस वाला यहाँ पे था इसमें, तो ये वाला घूम के यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया, मतलब जितना, मतलब एक रेखा छोड़ के यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे हो गया। अब फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ पे चला गया। तो अगले वाले में क्या होगा, ये प्लस का निशान यहाँ पे होगा,
जिस प्रकार से इसमें बना हुआ है, जिस प्रकार से इसमें बना हुआ है, इसी प्रकार से जो है हम लोग को ढूंढना है। मतलब देखिए जिस प्रकार से इसमें घूम रहा है, ये अगर ये वाला चिन्ह यहाँ पे आएगा, इसमें हो गया, फिर यही वाला माइनस वाला चिन्ह यहाँ पे है, हो जाएगा, यहाँ पे आ गया, तो अगला वाला फिर नीचे आएगा। देखिए यहाँ पे है तो अगला वाला नीचे आएगा, जैसे इसमें नीचे आ गया है, तो अगर नीचे आ गया तो यही वाला एकदम से डिट्टो मैच करेगा इसमें, तो वही वाला उत्तर हो जाएगा। देखिए ये वाला माइनस का चिन्ह नीचे होना चाहिए, तो इसमें देखिए ऊपर लगा दिया, ये गलत हो गया है। इसके बाद में माइनस का चिन्ह देखिए इसमें है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। इसमें माइनस का चिन्ह नीचे है, तो ये वाला देखिए इसमें माइनस का चिन्ह नीचे है, और प्लस का चिन्ह जहाँ होना चाहिए था देखिए वहाँ पे ही है, गुणे का चिन्ह जहाँ पे होना चाहिए थी वहाँ पे हुआ है, ये भी है, तो ये वाला उत्तर एकदम से मैच करेगा। ठीक है, इसमें इस प्रकार से घुमा रहा है, किस प्रकार से, दाएं साइड में, जिस प्रकार से घड़ी घूमता है उसी साइड में इस प्रश्न को घुमा रहा है। ठीक है, बाकी ये वाला चित्र हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि ये चित्र भी इसी प्रकार से घूम रहा है। ठीक है, इसमें देखिए ये इस कोने से यहाँ पे आया है, तो अगले में इस कोने से यहाँ पे गया है, अगले वाले में फिर इस कोने से आया है, तो इस वाले में जो है इस वाले में इस कोने से निकल के जाएगा। जैसे देखिए इसमें यहाँ पे, इसमें यहाँ पे एक का अंतर कर दिया, तो ये वाला यहाँ पे आएगा एक का अंतर करके। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे और समझेंगे कि उत्तर कौन सा होगा। तो ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या कर रहा है, ये इस प्रकार से आधा गोला बना हुआ है, यहाँ पे भी उसके उल्टा कर दिया है यही गोला, तो इस प्रकार से भाग बना हुआ है पहले वाले में। और दूसरे वाले में देखिए क्या कर रहा है, यही भाग जो है यहाँ से यहाँ पे इस प्रकार से मिला दिया है इस वाले में। ठीक है, ये वाला राउंड शेप कर दिया है, फिर इसके बाद में यहाँ से उठा के यहाँ पे मिला दिया है, देखिए इस प्रकार से। तो अगला वाला क्या होगा, अगला वाला चाहे यहाँ से मिलाएगा चाहे यहाँ से मिलाएगा। जैसे ये वाला पहले पत्ती कंप्लीट किया, फिर ये वाला क्लिक किया है, तो अगली बार ये वाला कंप्लीट करेगा यहाँ से इस प्रकार से। इस वाले में ये 3 पत्ती बना देगा। जैसे देखिए यहाँ पे अभी देखिए पत्ती बना नहीं है, 1 बन गया, इस वाले में 2 बन गया, तो इस वाले में जो है ये वाले को कंप्लीट कर देगा। तो हम लोग यही ढूंढेंगे। देखिए यही वाला आकृति जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, यही वाला आकृति देखिए यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये पत्ती 3 कंप्लीट कर दिया है, तो उत्तर के रूप में यही वाला हो जाएगा। जबकि ये वाला देखिए ये वाला भाग इस प्रकार से है, जबकि इसमें घुमावदार है जो है रेखा नहीं है, तो ये वाला गलत है। ये वाला 4 है, ये वाला 3 है, लेकिन सीक्वेंस में नहीं है। ये जो है एक घड़ी के घूमने की दिशा में घूम रहा है, तो इस प्रकार से ये गलत है, उत्तर के रूप में पहला हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे और जानेंगे कि ये किस प्रकार से घुमा रहा है और उत्तर कौन होगा। जिस प्रकार से हमने पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि इस प्रकार से घुमाएगा, तो उसी प्रकार से इसको घुमाएगा। तो इसमें देखिए हम लोग क्या पकड़ेंगे, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये वाला त्रिभुज देखिए इस प्रकार से घूम रहा है। ठीक है, इस प्रकार से, तो ये वाला यहाँ पे आ गया, देखिए इसमें यहाँ पे आ गया, फिर ये वाला तीर देखिए इस प्रकार से घूम रहा है, तो इस पे आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया, मतलब चित्र छोड़ के इसको घुमा रहा है। देखिए पहले इस वाले यहाँ पे था, इस वाले में यहाँ पे हो गया, इस वाले भाग में, फिर इस वाले तीसरे वाले में देखिए ये वाला भाग यहाँ पे आ गया, तो चौथे वाले में यहाँ से यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे बनेगा, तो देखिए ये वाला कोना के एकदम इस वाले कोने के सामने ये वाला कौन सा ये त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो हम लोग यही इसी वाले कोने पे जो है इस वाले में ढूंढेंगे। तो उत्तर के रूप में ये तीनों चारों दिया है, तो इसी में से देखेंगे कि इस वाले कोने पे त्रिभुज किस में है। तो इस वाले में देखिए, इस वाले कोने पे देखिए यहाँ पे नहीं है, तो ये गलत हो गया। इस वाले में देखिए यहाँ पे है, तो अभी हम इसको जाने देते हैं, आगे चेक करेंगे, इसके बाद जानेंगे कि कौन सा सही होगा। देखिए इस वाले कोने में यहाँ पे नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इस वाले कोने में यहाँ पे नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इस वाले में मैच कर रहा था, तो उत्तर के रूप में हम लोग इसी को लगा देंगे। ये बच्चों इसी प्रकार से घूम रहा है जिस प्रकार से घड़ी की सुई घूमता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखेंगे किस प्रकार से घूम रहा है। इसी प्रकार से या तो दाएँ घूमेगा या तो बाएँ घूमेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले प्लस वाले को देखेंगे। यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस का निशान देखेंगे, तो देखिए इस वाले भाग में, इसमें यहाँ पे इस कोने में प्लस है, तो इस वाले भाग में देखिए यहाँ पे प्लस है, मतलब ये दायां नहीं घूम रहा है, ये इस प्रकार से बाएं घूम रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आएगा, इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे, मतलब इस प्रकार से घूमेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्लस था, तो इस वाले भाग में यहाँ पे नीचे वाले में प्लस है, तो अगले वाले में जब घूमेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे है प्लस,
तो अब इस वाले में जो आएगा ये वाला प्लस इस वाले पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो हम लोग देखेंगे इस कोने पे किस में प्लस है, ऑप्शन में। तो देखिए हम लोग को ये कोना ढूंढना है, तो ये इस वाले कोने में देखिए ये भाग का निशान लगा हुआ, तो ये गलत हो गया। हम लोग को प्लस ढूंढना है, इस वाले कोने पे देखिए ढूंढना है प्लस, यहाँ पे है भाग का निशान, तो ये भी गलत हो गया। इस वाले में देखेंगे तो यहाँ पे भी भाग का निशान, तो ये भी गलत हो गया। देखिए यहाँ पे प्लस है, तो उत्तर के रूप में हम लोग यही ढूंढ रहे थे कि इस प्रकार से उल्टे मतलब बाएं की ओर घुमा रहा है, यानी कि वामावर्त। तो हम लोग उत्तर के रूप में यहाँ पे प्लस ढूंढेंगे। एक ही कोई पकड़ लेंगे। अगर माइनस देखेंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस है, जब घूमेगा इस प्रकार से जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद नीचे आएगा तो देखिए यहाँ पे नीचे आ गया। फिर इसके बाद में इस वाले भाग में यहाँ पे खसक के आएगा, ये इस वाले भाग में देखिए इस वाले में यहाँ पे है। तो ऐसे ही सभी मैच करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, देखिए सब ऊपर वाले में जो है दायां घुमा रहा था दक्षिणावर्त, और नीचे इस वाले में देखिए चौथे वाले में बायां घुमाया, वामावर्त घुमाया है, यानी कि बाएं साइड में घुमाया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसके पहले सभी 2019 में पूछा गया प्रश्न था। तो इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक खाली स्थान है, तो क्या करेंगे हम लोग, चाहे तो ये खाली स्थान ले लें, चाहे तो ये गोला ले लेते हैं। तो ठीक है, हम लोग ये गोला लेंगे, ये वृत्त वाला भाग। तो ये वाला भाग देखेंगे किस प्रकार से घूम रहा है। तो देखिए ये वाला गोला वाला भाग अगर हम लोग इस प्रकार से घुमाएंगे, चाहे इस प्रकार से घुमा लीजिए, तो ठीक है, इस प्रकार से हम लोग घुमाएंगे किस ओर, दाएं ओर, ठीक है। तो देखिए ये वाला गोला एक भाग छोड़ के यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो नहीं, ठीक है, हम लोग बाएं घुमा लेते हैं, इस साइड से घूम रहा है, क्योंकि देखिए ये सीक्वेंस जो है पहले गोला, फिर गुणे का निशान, फिर त्रिभुज, गोला गुणे का निशान, फिर त्रिभुज। तो इसी प्रकार से देखिए गोला त्रिभुज, गुणे का निशान और त्रिभुज, इसी प्रकार से देखिए गोला गुणे का निशान त्रिभुज। तो हम लोग इसी प्रकार से बाएं ओर घुमाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो गोला गुणे का निशान त्रिभुज। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे इस वाले कोने में था, ये वाला देखिए उठा के ये वाले इस वाले कोने में कर दिया है, ये गोले का निशान। इसके बाद में जिस प्रकार से सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, जैसे गोले के बाद गुणा, गुणे के बाद त्रिभुज, तो देखिए यहाँ पे कर दिया है एकदम 180 अंश के कोण पे इसको घुमा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आने के बाद जो है गोले के निशान के बाद गुणे का निशान, गुणे के निशान के बाद त्रिभुज का निशान। अब हम लोग इसमें देखेंगे फिर से ये वाला भाग जिस प्रकार से यहाँ पे है उसी प्रकार से यहाँ पे फिर से आ गया। तो इस वाले में फिर से वो 180 अंश पे घुमाएगा, यानी कि गोले का निशान यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे गुणे का निशान और यहाँ पे त्रिभुज हो जाएगा। इसके बाद इस प्रकार से गोला बनेगा, इसको 4 भागों में इस प्रकार से बांट देगा, ठीक है। तो यानी कि जो ये वाला भाग है, यही वाला भाग हम लोग को देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो यही वाला भाग हमको इस ऑप्शन में ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे है, तो इसके बाद में गोला यहाँ पे बनेगा, जैसे यहाँ पे गोला था तो इसमें यहाँ पे बना था, तो इस वाले में गोला यहाँ पे है तो इसमें गोला यहाँ पे बनेगा। तो देखिए इस वाले भाग में बनना चाहिए था, इस वाले कोने पे यहाँ पे, तो देखिए इस वाले कोने पे नहीं है तो ये गलत हो गया। इसमें है तो ठीक है, अभी जाने देते हैं। इसमें देखिए नहीं है तो ये गलत हो गया, इसमें भी नहीं है तो ये भी गलत हो गया। तो उत्तर के रूप में ये वाला, उत्तर के रूप में दूसरा सही है, ठीक है। उत्तर के रूप में हम लोग कौन सा लगाएंगे, दूसरा वाला। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बच्चों क्या कर रहा है, ये देखिए वी का आकृति बना रहा है, पहले एक बार, फिर इसके बाद में देखिए 2 बार, इसके बाद देखिए ये वाला भाग 3 बार, ठीक है। इसी में देखिए ये पहले एक बार एक नोक बना हुआ है यहाँ पे नीचे, फिर इसमें देखिए 2 नोक, फिर इसके बाद 3 नोक, मतलब इसका मतलब ये है कि ये वी वाला आकार इसी में एक और जोड़ दिया है, इसमें एक और जोड़ दिया है, मतलब 3 हो गया है। तो इस वाले में भाग कितना हो जाएगा, 4, 1 इस प्रकार से, फिर 2, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 4, इस प्रकार 4 होना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो इस वाले में 4 होगा ही। तो हम लोग देखेंगे नीचे की साइड में बन रहा है 4 वाला, 4 नोक, यानी कि 4 कोना, 1 2 3 है, तो इसमें 1 2 3 4 होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो ये गलत हो गया। हम लोग इसको देखेंगे 1 2 3 4। तो बच्चों देखिए ऊपर की तरफ खुला हुआ है और नीचे की तरफ बंद है, तो उत्तर के रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ ये वाला मुख खुला हुआ है, और इसमें देखिए 1 2 3 3 ही है, गलत हो गया, 1 2 3 ये भी गलत हो गया। तो उत्तर के रूप में हम लोग कौन सा लगाएंगे, दूसरा वाला। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे और जानेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है,
ये एक अक्षर लिखा हुआ है IPOZ, IPOZ लिखा हुआ है बच्चों। तो इसके बाद में देखिए ये वाला भाग उठा के पीछे कर दिया है और P वाला आगे कर दिया है। तो देखिए अब की बार P वाला आगे आ गया। इसके बाद में जैसे जैसे अक्षर दिया हुआ है एक खिसकता जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला भाग यहाँ पीछे कर दिया जैसे इसमें। इसके बाद P वाला भाग पीछे करेगा तो ये वाला भाग यहाँ पे आ जाएगा जैसे इसमें। तो अब की बार क्या करेगा, O वाला भाग पीछे करेगा, मतलब O यहाँ पे कर देगा। फिर इसके बाद Z वाला भाग आगे एकदम से आ जाएगा। फिर इसके बाद ये वाला भाग दोनों बीच में हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा, ZIPO। तो हम लोग वही ढूंढेंगे, ZIP, ZI के बाद P होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। Z के बाद I होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। Z के बाद I होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। इसमें देखिए ZIPO ये वाला एकदम से मैच कर रहा है, तो उत्तर के रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है ये पहले अक्षर को पीछे कर दे रहा है, बस बाकी लिख दे रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए हम लोग यहाँ पे हम लिख के समझा दे रहे हैं। देखिए जैसे जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, I लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है, फिर इसके बाद O हो गया और Z। तो ये वाला भाग देखिए P वाला, ये वाला भाग पीछे कर दे रहा है, जैसे POZ, और ये वाला भाग यहाँ पे पीछे लिख दे रहा है। अब की वाला भाग क्या कर रहा है, P को पीछे लिखेगा, मतलब OZI P वाला पीछे कर दे रहा है। और इसके बाद में यहाँ पे ZIP, अब की ये वाला पीछे कर देगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए यही वाला उत्तर होगा, क्योंकि ये वाला देखिए पहले वाले में देखिए IPOZ पहले में है, दूसरे वाले में देखिए यहाँ पे दूसरे वाले में क्या है, POZI, देखिए POZI। इसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए OZIP, तो यहाँ पे देखिए OZIP। इसके बाद क्या आएगा, ये वाला ZIPO। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया था ZIPO, तो हम लोग उत्तर इसी में देखेंगे, इसी वाले में था, तो उत्तर के रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे चौथे नंबर को, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये आकृति बना हुआ है बच्चों। यहाँ पे देखिए ये वाला गोला वाला, ये तो सब सेम बना हुआ है सभी में, ठीक है, लेकिन ये गोला बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए एक गोला है, यहाँ पे 2 गोला, यहाँ पे 3 गोला, ठीक है, गोलों की संख्या। तो इस वाले में 4 होगा। देखिए ये वाला देखिए इसमें गोला ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसमें भी गोला नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें भी नहीं है, चौथा वाले में भी, तो ये भी गलत हो गया। इस वाले में देखिए 1 2 3 4 गोला है, तो उत्तर के रूप में हम लोग इसी को लगा देंगे, ठीक है।